आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सोसाइटी की जो न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट बल्कि आधुनिकता के दौर में मानव विकास के मूल्यों पर राहत के साथ बड़े समूह के रूप में उभरी है। जी हाँ, इंडियन सोसाइटी फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट ISTD के कोटा शाखा का 16वां स्थापना दिवस शहर के होटल सूर्या रॉयल में सेलिब्रेट किया गया। उच्च नेतृत्व की मौजूदगी में कोटा चैप्टर की अनीता चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये राजस्थान के शहर कोटा का कमाल है, जहां अनीता चौहान ने बिना एयर कनेक्टिविटी के होते हुए भी राष्ट्रीय नेतृत्व का विश्वास और भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। कोटा चैप्टर के अध्यक्ष अशोक सक्सेना ने बताया, 16 स्थापना दिवस पर सेलिब्रेशन और भी महान हो जाता है, जबकि कोटा चैप्टर पूर्व अध्यक्ष अनीता चौहान का चयन भारत के 50 चैप्टर्स और 11,000 से ज्यादा सदस्यों का प्रतिनिधित्व के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उभर कर आना कोटा के लिए गर्व की बात। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता चौहान को सम्मानित किया गया। सक्सेना ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RP सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जाने माने प्रखर प्रवक्ता देवाशीष सतपति, महाप्रबंधक NBCC इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यता सुजाता थाड़े चैप्टर के द्वारा की जा रही गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। नम्रता हाड़ा ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम में माधवी सक्सेना, डॉक्टर RC साहनी, यज्ञदत्त हाड़ा, शुभा गुप्ता, विनय कचोलिया, BS वर्मा, माधुरी अग्रवाल एवं सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एडवोकेट भुवनेश शर्मा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता चौहान का सम्मान किया गया। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के 16वें स्थापना दिवस को भव्य आयोजन आज आप देख सकते हैं होटल सूर्या रॉयल्स के अंदर भव्य आयोजन और भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया गया। बिल्कुल दोस्तों, 16वें स्थापना दिवस में हमारे साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं और यहाँ पे विजुअलाइज द्वारा, डिजिटल द्वारा, भगवत गीता द्वारा आज चैप्टर और लेसन सिखाए गए और मोटिवेशन स्किल्स बताए। प्रेसिडेंट हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आज 16वां स्थापना दिवस आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सीधा क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच ज़ीबा फॉर योर बेस्ट विशेस। एंड आज जो कोटा चैप्टर का 16वां स्थापना दिवस है, मेरे लिए और मेरे चैप्टर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आपके साथ, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा अभी आपने बताया विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमने इस लेवल तक पहुंचाने में कोटा चैप्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तभी आज मैं ISTD को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और मैं मानती हूँ कि आने वाला जो समय है, जो जैसा कि युवा और स्किल की जब दोनों बात हुई है, विमेन एम्पावरमेंट और यूथ जो दोनों को रिप्रेजेंटेशन की बात सर ने की है अभी, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूँगी। कोटा चैप्टर जो कि सतत विकास में हमेशा से अपना योगदान देता आया है, इस कोटा छोटे से शहर से उठी हुई जो चिंगारी है, इसको पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मैं अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से लेकर जाना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं और एक अगर युवा को स्किल्स के साथ सशक्त बना देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम एक नई पीढ़ी को नई तरीके से तैयार करने की बात करते हैं। इसमें मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानती हूँ संस्कारों का और भारतीय हमारी जो सनातन धर्म की, वो बोल लीजिए सनातन वर्ड गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और जो हमारे संस्कार हैं उनके साथ, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ते हुए ISTD को नई दिशाओं पर ले जाने के लिए, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं पूर्णतः प्रयासरत रहूँगी। ये मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, जैसे कि ये भी जानना चाहेंगे, आज जैसे विजुअलाइज भगवत गीता दिखाई गई, महाभारत दिखाया गया, चैप्टर्स पढ़ाए गए, लेसन्स दिखाए गए, डेवलपमेंट स्किल्स की बात हुई, ये भी जानना चाहेंगे अगर ISD को कर्ण का कवच और कुंडल मिलता है तो क्या परिवर्तन करेगी ISD? देखिए, ISTD को अगर दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल मिल जाते हैं तो उसके बाद तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो कहीं जो भी कुछ थोड़े भी हमारे रास्ते में अगर कुछ बाधाएं हैं तो वो दूर होती हैं। ISTD अभी माना जाता है जैसे कि भारत में, संपूर्ण भारत में जो 272 पब्लिक सेक्टर्स हैं उसका फर्स्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट के कार्य करते हैं उनके हमारे माध्यम से होते। मैं इस तरह से जब हमारे पास वो कवच और कुंडल भी होंगे तो हम पब्लिक सेक्टर्स और HR फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं
अभी हम भारत में कर रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं, तो इसको हम पूरे ग्लोबल उसमें एस्पेक्ट में लेकर जाऊंगी और चाहेंगे कि हम थोड़ा सा नीचे समाज के निचले तबके में भी ISTD ने अपनी गतिविधियां जब कोटा में शुरू करी थी और वो अभी संपूर्ण भारत में लगभग 50-55 जगहों पर वो हो भी रही हैं। हम सोशल एस्पेक्ट में भी बढ़ाते हुए महिलाओं और विशेषतः युवाओं के संवर्धन के लिए हम विशेष काम बिल्कुल। एजुकेशन प्रोग्राम से भी ISTD जुड़ा हुआ है, आखिरकार आगामी क्या कार्यक्रम देखने को मिलेंगे ISTD द्वारा? देखिए, ISTD में अभी हमने एक बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसको कि हम प्राइड है, बॉश इंडिया, NSTC और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हम मिलकर एक बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1000 स्किल एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना है। ये हमारा उद्देश्य है और अगले हर 6 महीने में हम 1000 स्किल एंटरप्रेन्योर्स तैयार करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम युवाओं को जो अपने पढ़ाई को किसी कारण से छोड़ चुके हैं या कुछ जो अपनी पढ़ाई तो कर चुके हैं लेकिन जैसा कि सर ने अभी बताया कि दे आर नॉट दैट स्किल्ड, तो वो स्किलिंग एस्पेक्ट पे हम काम स्किलिंग और विलिंग जो अभी बात हुआ था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जो हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम ISTD के जो सदस्य हैं उसमें से 100 मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं और उन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से हम आम जन तक पहुँचते हुए और 1000 पहले 6 महीने का हमारा एस्पेक्ट है, फिर हर 6 महीने में हम 1000 स्किल एंटरप्रेन्योर्स को तैयार। बिल्कुल। आज जो आप इस पद पे हैं, इसके पीछे का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इस पद पे आज मैं आई हूँ, पहुँची हूँ, तो ये मैंने जैसे भी हमेशा मैं कहती आई हूँ, मेरी हर बात में मेरा पहला वर्ड होता है घर के संस्कार और वैल्यूज़ होती हैं। अगर इंसान उसको आगे कैरी करता है तो उसी से आगे बढ़ता है। तो मैं पूरा श्रेय मेरे परिवार को, मेरी माताश्री को, मेरे भ्राताश्री को, मेरे पिताजी नहीं हैं अभी लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मेरे भ्राताश्री को मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ। मेरे माता पिता के संस्कार हैं और मेरे इस चैप्टर का साथ है जिसकी वजह से मैं आगे हूँ। बिल्कुल। नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अशोक कुमार सक्सेना है जी। एंड अनिता मैडम की नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद में कोटा चैप्टर का कार्यभार मुझे सौंपा गया है जी। मैं एज ए चेयरमैन यहाँ की अपनी ड्यूटी निर्वहन कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो अभी तक करते हैं हम उसको और आगे बढ़ाएं। जैसे आज हमारा फाउंडेशन डे था, उस पर भी हमने क्या किया कि सतपति साहब को बुलाया दिल्ली से और एक बड़ा अच्छा लेसन सबको मेंबर्स के लिए दिया है कि महाभारत से भी हम लोग बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लेसन्स को सीख सकते हैं। एंड ये पहली बार हुआ है कि लोगों ने जाना है कि देयर आर बेस्ट लेसन्स इन महाभारत आल्सो, तो उसको भी सीखना चाहिए और हमारी कोशिश रहती है कि हम इन तरह की चीज़ों को लोगों में फैलाएं, उनको बताएं, उनको एजुकेट करें। हमारा ये रहता है। क्या बात। मैं डॉक्टर RP सिंह, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ISTD, और टुडे वी नीड skill development in the country, especially for younger generation, and ISTD is contributing in that direction at least almost 50-55 locations, the chapters of ISTD, and Kota is one of the chapters, and this is coaching capital of India. I am sure this is the right place where skill development can also take place, especially बिल्कुल। ISTD कोटा चैप्टर 4 का आज 16वां स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? खुद सीधा एज ए नेशनल प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं अनीता चौहान है, क्या कहना चाहेंगे एक महिला बतौर इस पद के ऊपर? सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे आगे? ISTD में महिला एम्पावरमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और काम कर रहे थे, और स्पेशली दी यूथ एम्पावरमेंट एंड मिस अनीता दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। शी इज़ यूथ एंड शी इज़ वीमेन, एंड इन दैट आई थिंक ISTD कोटा चैप्टर हैज़ डन ए गुड जॉब in women development and youth development both। जी, आम जन के लिए क्या स्कोप है ये भी जानना चाहेंगे। ISTD आखिरकार क्या है, सरल बताइए, सरल समझाइए ज़रा। ISTD हमारे यूथ को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। दैट मीन्स कि हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ में क्या हम उनको कॉम्पिटेंसीज और जो स्किल है काम करने का क्या वो दे पा रहे हैं, तो उस विषय में ISTD काम करती है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी काम करती है। और स्पेशली अभी पिछले कुछ दिनों से लास्ट वन डिकेड और सो हम स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं ISTD में। मैं मेंबर हूँ ISTD का और नेशनल कमेटी भी मैं मेंबर हूँ,
और आई एम रियली ग्रेटफुल टू कोटा चैप्टर दैट दे हैव कॉल्ड मी इन दिस प्रोसेस, दे हैव ऑनर्ड मी आल्सो। बिल्कुल, जैसे कि देखने को मिला विजुअलाइज पे भगवत गीता के जो लेसन्स और चैप्टर्स थे एसटीडी के मेंबर्स को बताए गए, सिखाए गए। आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये भी जानना चाहेंगे, आम जन भी जानना चाहेंगे। सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? हम आज इंडिया में जो हमारा मैनेजमेंट एजुकेशन है, हम हर चीज़ के लिए वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न का जो केस स्टडीज है उसको फॉलो करते हैं, वेस्टर्न का जो प्रिंसिपल्स बताया गया है उसको बता रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिया के अंदर जो एपिक है महाभारत रामायण, उसके अंदर सारे हमारा मैनेजमेंट लेसन छुपा हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट एजुकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कैसे भगवत गीता और महाभारत रामायण इसमें जो मैनेजमेंट लेसन छुपा हुआ है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे पॉपुलराइज करेंगे, ये मेरा मिशन है। इसीलिए मैंने आज ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया। बिल्कुल, इंडियन डेवलपमेंट को लेकर आखिरकार क्या कहना चाहेंगे आप सीधा? इंडियन डेवलपमेंट बहुत और अच्छा रहेगा अगर हम इंडियन प्रिंसिपल्स जो है, सिस्टम्स है, क्योंकि आप नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन से, कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो सीधा क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? आप ये एक स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए सीधा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में जो लिखा है इसका एप्लीकेशन हर कंपनी में है, हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, जहाँ पे भी हो। इवन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में उसका काफ़ी एप्लीकेबिलिटी है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एनबीसीसी के अंदर जो हमारा मैनेजर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको महाभारत से कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा, महाभारत का जो मैनेजमेंट लेसन है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर मैं उनको ज्ञान में दे रहा हूँ।